बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संचालन समिति गठित की है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 23 सदस्यीय संचालन समिति गठित की गई। वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया। हर्षदीप मल्होत्रा संचालन समिति के संयोजक, 3 नेताओं को सह संयोजक बनाया गया। मनोज तिवारी, दुष्यंत गौतम, अरविंद सिंह लवली सह संयोजक बनाए गए। तो बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संचालन समिति का गठन किया है। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के संवाददाता रिया राय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। रिया, बीजेपी ने संचालन समिति का गठन किया है, क्या कुछ जानकारी है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब आगामी विधानसभा चुनाव बेहद ज्यादा नजदीक है और बहुत कम समय बचा है। ऐसे में अंदरूनी रूप से जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं और वहाँ अगर देखें तो बाहरी रूप से जो तैयारियां हैं दोनों ही तरह से चल रही हैं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी खबर ये सामने आई जिसमें कि दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव संचालन की जो समिति है उसकी घोषणा की है। हालांकि इस समिति की घोषणा जो है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के निर्देशानुसार की गई है और इस पूरी सूची के अंदर लगभग 23 नाम है, यानी कि 23 सदस्यीय सूची है जिसमें कि जो कार्यभार है वो अलग अलग तरीके से सौंपा गया है। जिसमें कि संयोजक के तौर पर हर्षदीप मल्होत्रा है। संयोजक जो है 3 जो है गठन किया गया जिसमें कि दुष्यंत गौतम, मनोज तिवारी और इसके अलावा सरदार अरविंदर सिंह लवली। हालांकि जिस तरीके से ये सूची सामने आई है अब उससे ये प्रतीत होता है कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से इस चुनाव को लेकर अपना आगाज कर चुकी है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि काफी लंबे समय से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, जिनमें तमाम बैठकें भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं पर जो आला कमान है यानी कि जो ऊपरी सरकार है उनके माध्यम से भी बहुत सारे जो निर्देश हैं वो पार्टी में सह संयोजक हो या फिर जो गठन करता है उनके साथ तमाम जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं और इन्हीं को देखते हुए आज इस सूची को जारी किया गया है, इसकी घोषणा की गई है। तो अब कहीं ना कहीं पर आप कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से तैयार है और तैयार होने के साथ साथ हर एक उस पड़ाव पर चल रही है, हर एक उस तैयारी को अपनाती नजर आ रही है जिससे कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं पर दिल्ली की जनता का जो दिल है वो जीत पाए और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो जीत है, जीत को लेकर जिस तरह से तमाम प्रयास हो रहे हैं उन्हें हासिल कर पाए। रिया, हमने देखा कि दिल्ली में जो तैयारियां बीजेपी कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं उन्हीं को बीजेपी के द्वारा भी पेश किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी हमने कहते सुना था कि जो योजनाएं आम आदमी पार्टी ने स्कूली शिक्षा को सुधारने में लागू की, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही और तमाम ऐसी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जो केजरीवाल सरकार चला रही थी और जो आम आदमी पार्टी यूं कहें चला रही थी वो ही बीजेपी अपना रही है। ऐसे में मुद्दे क्या होंगे? बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए समिति का गठन तो किया है, क्या मुद्दे विपरीत होंगे या वही मुद्दे होंगे जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उन्हीं मुद्दों को उठा रही है जो आम आदमी पार्टी जिस पर बेहतर काम कर रही है? जी सौरभ, इसको बिल्कुल इस तरह से समझा जा सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक है और इस चुनाव में कहीं ना कहीं पर जो आपसी तनातनी है वो भी नजर आ रही है और साथ ही साथ में आरोप का सिलसिला भी जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है और एक तरीके का जो प्रतियोगिता होती है वो भी कहीं ना कहीं पर पार्टियों में इस बीच है और यही वजह है कि इस तरीके के जो बयान है वो कहीं ना कहीं पर सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें जिनका ये आरोप है, जिस तरीके से जिक्र आपने किया कि जिनका ये आरोप है कि बीजेपी उसी तरीके की जो नियति है या फिर जो भी कायदे हैं वो सभी चीजें इस वक्त बना रही है जैसे कि आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन बीजेपी शुरुआत से ये कहते आ रही है कि कई सारे जो आरोप है हमने इस बीच में देखा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम यात्राएं भी कर रही है, साथ ही साथ में ब्लॉक स्तर पर भी पहुंच रही है, लोगों से मुलाकात भी कर रही है और जो फ्री स्कीम्स हैं उनके बीच में भी जनता को ले जाकर जो पूरे 10 साल बीते हैं उनकी जानकारी भी दे रही है। इन सभी को देखते हुए बीजेपी ने लगातार इन सभी योजनाओं पर, इन सभी
स्कीम्स पर लगातार आरोप भी लगाए हैं और कहीं ना कहीं पर इनको लेकर प्रश्न भी उठाया है और ये कहा है कि जिस तरीके का जो कार्य पिछले 10 सालों में जनता को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी करती आ रही है, उसका नतीजा विधानसभा चुनाव में जरूर सामने आएगा। और बीजेपी ने इस बात को भी डिफेंड किया है कि ये जो आरोप है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके का कार्य करती है या फिर जो भी योजना तय करती है उसी पर बीजेपी चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी बेहद ही अलग पड़ाव के साथ, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो या फिर किसी भी वर्ग से आता हो, क्योंकि इस समय इस चुनाव में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कास्टिज्म जो है वो भी कहीं ना कहीं पर दिल्ली चुनाव में देखने को मिल रहा है, जिनमें बहुत सारे समाज के लोग हैं, चाहे दलित समाज की बात करें, चाहे आप सिख समाज की बात कर लीजिए या पूर्वांचल समाज की बात कर लीजिए, इन सभी को लेकर भी जो ये चुनाव है इसमें बहुत ज्यादा राजनीति देखने को मिल रही है। तो इस पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं पर काफी तेजी से आगे आते हुए सीधा जो अपनी बात है वो यही कह रही है कि हम सभी वर्गों के साथ हैं, हर एक स्तर के साथ हैं और बीजेपी लगातार उनकी आवाज को उठाती भी रहेगी। लेकिन जो पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं उसकी जानकारी अब दिल्ली की जनता को भी है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की योजनाओं को लाया जाए, लेकिन जनता को ये एहसास पिछले सालों में हो चुका है कि उन पर कितना कार्य जो है धरातल पर किया गया है, वही सोचकर जो अपना कीमती वोट है या फिर आप कहें कि जो विश्वास है, बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली की जनता का जो विश्वास है वो इस विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आर्या तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए 23 सदस्यीय समिति का गठन बीजेपी की तरफ से किया गया है। वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में